साथ साथ, क्योंकि वहां बिल्कुल हमारी साथ अरेंजमेंट चल रही है इंशाल्लाह ताला। हमारी अपनी, अगर हमें अपने जिस्म में से खून निकाल कर देना पड़ा तो हम जरूर देंगे इन बच्चों के लिए। हम इन बच्चों का खून जाया नहीं होगा जो शहीद हुए हैं, और जो जख्मी है हम उनको कभी अपने से जुदा नहीं होने देंगे। और आज हम ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दे रहे हैं कि हम अपना सर कभी नहीं झुकाएंगे इस निजाम के सामने, जबर के निजाम के आगे हम कभी सर नहीं झुकाएंगे। हम खड़े रहे हैं, हमने जंगें लड़ी हैं और हम ये जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं, और मुस्तकबिल में भी हमें कोई खौफजदा करके हम पे अपना निजाम मुसल्लत नहीं कर सकता। शहरियार साहब बहुत शुक्रिया, हम सर नहीं झुकाएंगे। तलबा का नाज़रीन एक बार फिर बता दें, वो बहादुर तलबा जो छोटे छोटे बच्चे लाशों पर से गुजर के वो बाहर आए, खून वहां बहते देखा, बच्चे आके जब बता रहे थे कि मेरे साथी बच्चे को 3 गोलियां 4 गोलियां लगते देखी हैं उन्होंने, लेकिन जब वो बाहर आए हैं तो बाहर आके वो बुज़दिल वो नहीं थे, वो डर नहीं रहे थे। उनकी स्टेटमेंट अभी आप देखें, उन्होंने कहा जी कि हमें इस ऑपरेशन का, जो मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, उसका सिपाही समझा जाए। जहां से मैंने प्रोग्राम का आगाज किया था, क्या इन बच्चों के बड़े होने का इंतजार किया जाएगा कि वो सिपाही बनेंगे और इनको, इन काली भेड़ों को आइडेंटिफाई करेंगे आपके साथ? क्यों नहीं आप लोग, आपके नेबरिंग में अगर ये सब कुछ हो रहा होता है, कैपिटल में ये कुछ हो रहा होता है, कराची में ये कुछ, ऐसे वाकयात एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मंथ्स लगते हैं प्लानिंग करने में। वो मंथ्स जब प्लान होता है तो उसमें हम बतौर पाकिस्तानी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, इस पे बात करेंगे। आप लोग, आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज 051231679, इस पे कॉल करके आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। भट्टी साहब, दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए, ये उन तलबा ने कहा है जो गाजी हैं आज के, जो अपने साथियों की लाशें उठा के लाए हैं बाहर, छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने कहा है कि इनके अंजाम तक कौन पहुंचाएगा, इनके अंजाम तक? हम तो आपस में लड़ रहे हैं हर वक्त हम, हुकूमत है कि वो अपने आशियों में लगी हुई है, अपने पैसे बनाने में लगी हुई है, अपोजिशन के अपने मसाइल हैं, तो कौन लोग इनको अंजाम तक पहुंचाएगा? में बात कर रहे थे धरनों में, पूरा मुल्क धरनों पे लगा हुआ था और मुल्क में ज़रबे अज़ब हो रहा था, और पैरेलली ऐसे चांसेस अभी भी हैं, ये भी खत्म नहीं हुए ये, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई, एक बंदा नहीं है। मैंने कल किसी साहब ने मुझे एक फुटेज दिखाई और मैं सारी रात सो नहीं पाया, वो अरबी बोल रहे थे इसी तरह, वो तालिबान, वो हम उसको ऑन एयर भी नहीं कर सकते, तलावत करते हैं, वो कुछ बोल भी रहे थे, और उन्होंने कुछ 100-150 लोग जमा किए हुए थे, उनमें से एक लड़का बहुत ज्यादा रो रहा था, समझ नहीं आ रही थी ये क्यों रो रहा है। जैसे ही वो आगे चली फुटेज तो देखा कि उन सबको लटा के फायर कर दिया गया, और एक बंदे नहीं 4-4 लोगों ने टर्न बाय टर्न उनको फायर किया है। फिर उसके बाद एक और, जैसे हम मुर्गी को ज़िबा करके उसमें गिराते हैं ना, वो इस तरह की फुटेज थी कि वहां पे खून लगा हुआ था जमीन पे, और बाहर दूसरी तरफ दरिया का किनारा था, जो पीछे से हिट करते थे, फायर करते थे और बंदे को आगे फेंक देते थे पानी में। मैं ये रात देखी और मैं सारी रात नहीं सो पाया हूं। ये क्या तासर है? ये बेसिकली कोई इंटरनेशनली मामला है या ज़रबे अज़ब से भी हमारा वो रद्द अमल तो आएगा, हमें फेस करना तो पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे असल मामला ये है कि हुकूमत का कितना फोकस है, जो जहां जिस शहर में आप बैठे हुए, हम लोग बैठे हुए, 44 अरब रुपए लगा के एक बस का मंसूबा बनाया जा रहा है। ये 44 अरब क्या इन खैबर पख्तूनख्वा लोगों का नहीं है जो लाशें उठा थक गए हैं? कौन सा खानदान है खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में जिसने 2-3 बच्चों की लाशें नहीं उठाई होंगी? कोई खानदान ऐसा है? वहां शरीफ फैमिलियों को पैसा नहीं लगा सकती। शरीफ फैमिली का सारा पैसा या पंजाब में लगेगा, पंजाब में भी वो लाहौर में लगेगा सिर्फ, या वो यहाँ कैपिटल में लगेगा, क्योंकि वो वहां उन्होंने शो करना है, मीडिया को दिखाना, सब कुछ दिखाना है। देखिए जी, मैं समझता हूँ ये पॉलिसी तो नून लीग के लिए भी दिन ठीक नहीं है, सबको सोचना चाहिए। वैसे वो सोचते भी होंगे इस पे, और मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ आज मिले भी हैं उनसे, और स्पेशली वो पेशावर भी गए हैं कोयटा वाला अपना मंसूख करके। लेकिन हुक्मरानों को चाहिए कि वो होश के नाखिल लें और कुछ ऐसा करें जिसके लिए हम कम से कम ये दहशतगर्दी से तो बाहर आ सकें। हमें मेट्रो में हम तब जा सकेंगे जब वो साफ होगी। कल को मेट्रो पे दहशतगर्दी होती है तो कौन उसको सेव करेगा? ये बेसिकली हमें कह रहे हैं, एक तो बच्चे कह रहे हैं कि हम सिपाही हैं इस फौजी ऑपरेशन के, जो हमारी फोर्सेज लड़ रही हैं उस ऑपरेशन के हम सिपाही हैं। बच्चे कह रहे हैं, वो बच्चे जो अभी लाशें देख के आए हैं, जो खून, वो कह रहे हैं कि जब हम भागे वो बच्चे तो उनके पांव भर गए खून से, कपड़े तो आपने देखे हैं, उस खून से वो निकले हुए बच्चे कह रहे हैं कि हम इनसे बदला लेंगे, हम इस फोर्सेस के सिपाही बनेंगे। लेकिन उन्होंने डिमांड की है कि दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी हाँ, ये उन्होंने भी डिमांड की, और आर्मी चीफ ने भी कहा कि आखिरी दहशतगर्द तक जो है ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जो है वो जारी रहेगा। लेकिन नासिर, पहली बात यह है कि आपने लेक्टा की बात की थी, उसको आप अभी तक जो है गैर फाल है, आप कंप्लीट कीजिएगा, मैं साथ अनाउंस करूं, मैं चाह रहा हूं लोगों की आप कंप्लीट बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात 051 नाज़रीन, आप हमें कॉल करें और शेयर करें अपने व्यूज 051-233-1679।
आपके क्या व्यूज हैं, आप किस तरह क्या फील करते हैं इन नन्हे फूलों के मुरझाने के ऊपर? दूसरी बात यह है कि अगर दहशतगर्द इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं तो क्या वहां पे जाके उसको रेस्क्यू करना फौज का काम है, या आपने जिस रैपिड रिस्पांस फोर्स की बात की थी उसकी बात है? अगर आज तक रैपिड रिस्पांस फोर्स ही नहीं बनाई तो फिर ये जो बच्चे शहीद हुए इनका जिम्मेदार कौन है? और एक आम शहरी जो है वो किस हद तक कर सकता है? कराची के अंदर सुरंग हुई, वो आपने देखा जब बिल्कुल आखिरी मरले पर पहुंच गई तो आपकी एजेंसीज को भी याद आया और उन्होंने भी उन इंसानों को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मसला यह है कि आप अपने गिरबान के अंदर क्यों नहीं जानते, एक दूसरे के ऊपर ब्लेमबाजियां करते हैं, एक धरना दे रहा है, दूसरे अपनी सियासत कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल हुकूमत है। एक आम शहरी क्या कर सकता है? बच्चों का जोश और जज्बा देखें, वो यकीन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके साथ आपने ये भी देखना है कि हमारे जो सियासी रहनुमा हैं वो अपने जाती और सियासी मुफादात में इस कदर आगे जा चुके हैं कि उनको पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ उसका फोकस ही नहीं है। तो फिर जिम्मेदार तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह लें वही हुए। अच्छा वो लेकिन लेकिन आप ही बताइएगा, अब इकट्ठ देखने में नजर आ रहा है, इतना बड़ा जब सानिया होता है, जब हमारा पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटता है तब हम लोग इकट्ठे होते हैं, कोई बड़ा वाकया होता है, जलजला आता है, 6,000 जाने जाती हैं तब हम इकट्ठे होते हैं, हमारे नन्हे फूल मुरझा जाते हैं 150-150 तब हम जागते हैं। जगाने के लिए जरूरी है कि हम अपना खून दें। अब ये देख लें कि आज शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि हमारे लिए कौमी यकजहती की जरूरत है। ये अब इस तरीके से वाकयात होंगे। मसला तो ये है कि अगर आज आपने कौमी यकजहती की बात की है, जब आप यहां से उठकर जाएं आगे का हफ्ता, 2 हफ्ते, महीने, 2 महीने ये सिलसिला चलता रहना चाहिए और आपकी कौमी यकजहती नजर आनी चाहिए कि हम वाकई अपने जाती और सियासी मुफादात को पसे पर्दा डालकर वाकई कौमी यकजहती के लिए काम कर रहे हैं। जब इस तरह की बात होती है ये लोग कौमी यकजहती का नारा भी लगाते हैं, लेकिन बाद में आप देख लीजिएगा वही इख्तलाफात होंगे, वही इमरान खान धांधली का रोना रोएंगे और ये लोग फिर उसके ऊपर मुकदमे करवा के तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन ये कौमी यकजहती सिर्फ बातों तक महदूद है, अमली तौर के ऊपर ना ऐसा नजर आया है ना आगे आपको नजर आया। ये ऐसा ही होगा अनफॉर्चुनेटली, आप ये कह रहे हैं। भट्टी साहब, नवाज शरीफ साहब भी पेशावर में, इमरान खान साहब भी पेशावर में, 24 घंटे इमरान खान और पूरी केपीके की हुकूमत जो है वो यहाँ इस्लामाबाद पाई जाती है। हम भी मिलते हैं, आप भी उनसे इंटरेक्शन रखते सारा दिन, वो पाए जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की तो प्रायोरिटी रही नहीं खैबर पख्तूनख्वा कभी भी। तो अब ये सब लोग वहां पे चले गए हैं, तो ये जस्ट कॉस्मेटिक एक ऑपरेशन है या ये कोई रियल एक्शन लिया जाएगा वहां पे? देखिए, पॉइंट स्कोरिंग का ये टाइम तो नहीं है, ये इतना बड़ा सानिया है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मैं समझता हूँ अब इनको एक जगह पे इकट्ठे होके कौम के लिए और मुल्क के लिए सोचना चाहिए, ठीक है? वो पिछली चीजें नहीं दोहरानी चाहिए और स्पेशली हमारी फोर्सेस दुनिया की बेस्ट फोर्सेस हैं, ठीक है? आप समझ लें कि लेकिन फोर्सेस आपको ऑपरेशन लड़े या आपके स्कूलों पे भी फोर्सेस का, ये तो पुलिस का काम होता है, ये तो गवर्नमेंट्स का काम होता है। फोर्सेस का काम तो बड़े बड़े जिस तरह ऑपरेशन, जहां तक आप केपी के पुलिस की बात करते हैं वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इस लेवल पे कोई ऑपरेशन कर सके। तो आपकी पंजाब पुलिस कौन सा इस काबिल है? कौन सी पुलिस है जो ये काम कर सकती है? मुल्क में कोई भी पुलिस इस काबिल है ही नहीं, सिंध की भी नहीं है। सिंध में हालात देख लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेसिकली ये पॉलिटिशियन ने करना है, ये प्राइम मिनिस्टर ने करना है, किसी और बंदे ने आके यहाँ नहीं करना, चाहे वो नहीं करना है। ये देखिए वो भी हुकूमत है, इमरान खान साहब जिधर ये वाकया हुआ है और यहाँ पे भी ये भी मियां साहब भी हुकूमत में है। अगर ये आपस में लड़ेंगे तो दूसरा बंदा तो फायदा उठाएगा। अब इनका क्या था सिक्योरिटी पे वहां पे? क्या इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्या चीज इनके पास कम था? रिसोर्सेज कम थे? क्या वहां पे एफसी नहीं है? वहां पे रेंजर नहीं है? तो भाई डिलीवर तो किसी ने करना है, किसी ने तो ऑर्डर करने हैं ना। अब फोर्सेज ज़रबे अज़ब कर रही हैं, आपको पता है कि कहीं भी कोई वाकया हो सकता है, इस्लामाबाद में हो सकता है। तो इस्लामाबाद की पुलिस कितनी तैयार है? नहीं तैयार है पुलिस इस्लामाबाद की। आपकी ट्रेनिंग ही नहीं है उस लेवल की पुलिस की। पुलिस आपकी कैसे ट्रेनिंग होगी जब वो सारा दिन, कितनी पुलिस का एक हिस्सा है जो वीआईपीज के साथ लगा होता है। आपके शहबाज शरीफ साहब तो 200-300-500 उनके पास है, मरियम साहिबा के पास सैकड़ों में है, और हमजा शहबाज शरीफ पता नहीं ये तमाम पॉलिटिशियन का यही हाल है। ये सिर्फ वो पुलिस मियां साहब का या शहबाज शरीफ साहब का या हमजा साहब। हमारे साथ कॉलर है मेल जी, सलाम अलैकुम। हेलो, कौन कहां से बात करें? अपना नाम बताइएगा प्लीज। सर मैं अमान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बताइएगा। सबसे पहले इस वाकई को सोच पड़ना चाहिए। और बात यह है कि आज देखें ये एपीसी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अफसोस इस बात का है हमारे किसी मैं आपकी बात सुनी प्रोफेसर साहब, ये आईएफ भी बंद कीजिएगा। जी आप जारी रखिएगा अपनी बात प्लीज। जी मैं ये कहना था, मैंने कहा एपीसी सब कुछ ये सब ड्रामा है। इतना बड़ा हादसा है, हमारे किसी मिनिस्टर ने रिजाइन किया है, कम से कम इखलाकी तौर पर रिजाइन कर देता कि यार इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गई है। और दूसरी बात यह है कि आज 4 महीने हो गए हैं ज़रब आज़म के ऑपरेशन को लेके, हमारे बेहिस कैमरा और मीडिया की इतनी बड़ी नहली है, इन्हें को कवरेज दी है, सिर्फ धरनों और एहतजाज पे कवरेज दी जा रही है। यानी आप कह रहे हैं ज़रब ऑपरेशन की असल में थोड़ी सी उसमें एक आपको पता रिस्ट्रिक्शन भी है, वहां फोर्सेज के बगैर आप जा नहीं सकते, वजीरिस्तान में आप जा नहीं सकते। आपकी बात बिल्कुल
मैं सही हर तरह का क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार हूं कि हम बहुत बड़ा टाइम पॉलिटिक्स को दिखाते हैं ना, हम सोशल इश्यूज डिस्कस करते हैं आप मीडिया। थोड़ी सी बात ये देखिए ना, जब आपका लीडर कंटेनर पे खड़ा होकर कहेगा जलाओ गिराओ मारो मरो, तो क्या तरीक, यकीन वो टीवी ऑन करो तो सिर्फ धरने और तजारत के खिलाफ कभी ज़र्ब अज़ब का नाम ही नहीं लिया। और दूसरी बात यह है कि उन इलाकों में फैसिलिटेटर मौजूद है, कहाँ ये असला कहाँ से आता है, ये लोग कैसे आ जाते हैं। यही चीज मैं आपको हमने आज डिस्कशन यही रखी है कि हम कितना कसूरवार हैं। ठीक है, इमरान खान कसूरवार है, सारा दिन हुकूमत को चलो लेकर। इमरान खान को छोड़े, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। ठीक है भाई, मैं मेरी बात सुने, मैं एक इदारा चलाता हूँ, ठीक है, मेरा होटल से रिलेटेड है। अगर अल्लाह माफ करे मेरे होटल में छोटे ऐसे हो तो मुझे तो छोड़ देना चाहिए और शर्म आना चाहिए हमारे वज़रा को। कम एक को तो रिजाइन कर जाना चाहिए था। अच्छा, लोगों को मुझे थोड़ा सा बताइएगा, कर जाना चाहिए। अभी इन्होंने एपीसी कल बुलाई है, ठीक है जी। अच्छा, लोगों का दोस्त मुझे का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी। नहीं, आप सही कह रहे हैं। मुझे एक चीज बताइएगा, क्यों कर आप और मैं नहीं बताते जब मेरे घर के साथ वाले घर में एक प्रिपरेशन हो रही हो, मुतज़ाद खबरें आ रही हूं, मैं और आप क्यों नहीं हम कंट्रीब्यूट करते, हम लोग पाकिस्तानी? कैसे हो सकता है पेशावर में? हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमारी एजेंसियां और पब्लिक के दरमियान इतना बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ मालूम भी हो तो इन्फॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है, खौफ है, खौफ है, इतनी दहशत है, इतनी खौफ है, ठीक है ना। एक ऐसे जो अपने आप को इलाके का गवर्नर खुदा समझता है, कोई मजे आदमी, कोई अमन कमेटी होनी चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए जिसमें आवाम और उसके खरीद खत्म होना चाहिए। SHO ने 10 लाख रुपया महीना जमा कराने आगे। मैं आपको कॉल कर रहा हूँ ना, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए कर रहा हूँ, चाहे मेरा जितना भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि ये सिस्टम इन्होंने ऐसा बनाया, कोई निजाम नहीं है। अब ये देखो टेररिज्म पे कितना ये पैसा खर्च करते हैं, मेट्रो पे सारा खर्च हो रहा है। मेट्रो बन रही अरबों रुपए की, इसमें एक धमाका, कोई बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। अच्छा, एक चीज काइंडली जज्बे के ऊपर बात करते हैं। मेरे हीरोज जो हैं, जो छोटे छोटे हीरोज हैं, जो आज खून में नहलाते रहे हैं अपने भाइयों के, अपने क्लास फेलोज के, अपने टीचर्स के, इवन उनकी टीचर्स भी शहीद हुई हैं और हुए हैं, तो वो वहां पे नहला के खून से बाहर आए और बाहर आके कहते हैं कि हम सिपाही हैं इस जंग के, हम फोर्सेस के साथ हैं, हम बड़े होकर इनसे बदला लेंगे। आखिरी कमेंट करते जाइएगा, हमारी कितनी कौम के सपूत कितने बहादुर हैं। आज के हीरोज की मैं बात कर रहा हूं, बच्चों की। पर पहली बात यह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारे जज्बे बहुत बुलंद हैं, हम कलमा पे यकीन रखते हैं, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हमारे लोग बहुत बहादुर हैं, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि हुकूमत को भी कुछ करना होगा, खाली अवाम कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत को भी कुछ करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक। हुकूमत को हम सारा दिन टैक्स देते हैं, लोगों को, मेरे व्यूअर्स को नहीं पता कि जब वो सुबह उठते हैं दही लेने जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब को हिस्सा देते हैं उसमें से, जिसको हम टैक्स कहते हैं। जब वो साबन लेते हैं, वो पराठा खाते हैं, हर सुबह सारा दिन आप टैक्स देते हैं हुकूमत को। जो तरक्की याफ्ता मालिक हैं वहां टैक्स इसलिए दिया जाता है कि आप फिर गवर्नमेंट उनकी टेक केयर करती है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी रोड्स, उनकी एजुकेशन, उनका हॉस्पिटल। ये जो कॉलर हैं वो कह रहे हैं हुकूमत कहाँ है? नासिर साहब ये बताएं, आप टैक्स देते हैं, आपको ही पता है कि आपका टैक्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। हर पाकिस्तानी को पता है और वो समझता है कि उसका जो टैक्स का पैसा है, जो उसका रिस्क हलाल से कमाया हुआ पैसा है, हर जगह के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आपके पास कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाएं और आप उनसे कहें कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, इसका एहतसाब होना चाहिए, हमारा पैसा कहाँ पे लग रहा है। ये तो होगी बात कि आप तो आप लोग मीडिया जो क्रिटिसिज्म, वो कॉलर की बात सही थी, आप सारा जो शेयर है टाइम, अगर आप 24 घंटे निकालें, रिकॉर्डिंग्स निकालें सब चैनल की इंक्लूडिंग हमारी, तो आपको ज्यादा शेयर मिलेगा। सियासतदानों पे, सियासत के ऊपर कहां हम शेयर डिस्कस करते हैं, कहां हम लोगों के सोशल इश्यूज डिस्कस करते हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं, जनरल कयूम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम। जनरल साहब, आज के इस जो पाकिस्तानी तारीख का सबसे बदकिस्मत दिन है आज, और आज वो अभी एक दफा फिर मैं रिपीट कर दूं, वो जो तलबा हैं सर, जो उस खून से चल के आए, अपने भाइयों के, अपने टीचर्स के, अपने क्लास फेलोज के, उन्होंने बाहर आके कहा है कि हम इस फोर्सेस की जो जंग लड़ी जा रही है उसका हिस्सा हैं, हम बड़े होकर बदला लेंगे। और उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया, हुक्मरानों के लिए, कि दहशत गर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहुंचा रहे हैं सर आप? या बिल्कुल ठीक है। देखें, मैंने आगे भी कई चैनल्स पे कहा है कि ये जो दहशत गर्दी है पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 10-12 साल 15 साल से, इसके 3 बड़े मकासद हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक हैं, जहां ये हमारे एयरपोर्ट्स पे और बेसिस पे हमले करके और हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को तबाह करते हैं और हमें वीक करते हैं। दूसरा मुआशी है, जहां ये गैस पाइपलाइनों और ये हमारे ग्रिड स्टेशनों और फिर हमारे मुल्क के अंदर सरमायाकारी को, और तीसरा है साइकोलॉजिकल, ये हमारी विल टू फाइट को खत्म करना चाहते हैं। और आपने देखा उसका जवाब उन बच्चों ने दिया जो जख्मी अस्पताल में लेटे हुए,
किसी ने उससे पूछा, मैं पीटीवी पे देख रहा था कि बड़े हो को क्या बनोगे, एक ने कहा मैं पायलट बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं फौजी बनूंगा और मैं बदला लूंगा। सर उन्होंने कहा सिपाही हैं आपके सिपाही हैं, आप जो जंग लड़ रहे हैं उसके सिपाही के अंदर बड़ा हौसला है। उनका तो जनरल साहब हौसला है, लेकिन हम हुकूमत हो, अवाम हो, अच्छा आप फौज से बड़ा अर्सा तक वाबस्ता रहे हैं, अगर ये जो आज का वाकया हुआ ये कोई एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, ये प्रिपेयर हुआ होगा, कहीं इसकी प्लानिंग हुई होगी, रैकी हुई होगी, आपके ख्याल में हफ्ते या महीने लगे होंगे इस तैयारी में, और कितने लोग इन्वॉल्व हुए होंगे इसमें जनरल साहब? देखिए इसकी तो बड़ी लंबी चेन है ना, ये कोई एक तो वाकया नहीं है ना। मसला ये है कि पिछले 10, 12, 15 साल से पाकिस्तान इस लानत के अंदर गिरफ्तार है, और अभी ये वाकया भी जो हुआ है इसकी प्लानिंग पता नहीं हमारे बॉर्डर से किधर कितनी बाहर हुई है। इन लोगों के पास जो इंटेलिजेंस है, इन लोगों के पास जो टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, जो पैसा है, जो फैसिलिटीज है, जो इनको जीपीएस से कई दफा गाइडेंस मिलती है कि कैमरा बेस पे कैसे पहुंचना है, तो ये है। फिर ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फिर सूबे के अंदर से ये फिरते चलते हैं। तो मसला ये है, गुंजान आबाद पाकिस्तान है, 20 करोड़ लोग रहते हैं। आप किसी दुनिया के किसी हिस्से में भी ऐसे नहीं हो सकता कि हर फर्द को जो आपकी तरह का हो, चेहरा भी हमारी जैसा हो, लिबास भी हमारे जैसा पहना हो, और आज तो उन्होंने वर्दियां भी पहनी हुई थी, कि आप उनको करें। तो इसलिए टाइम और स्पेस, टाइम और प्लेस ऑफ अटैक, ये इनिशिएटिव गोरिल्ला फोर्स के पास होता है, दहशतगर्द के पास होता है। तो ये बड़ा मजमूम और बड़ी बर्बरियत थी जो उन्होंने की है, बट उसके ऊपर पाकिस्तानी कौम, हुकूमत, फेडरल, प्रोविंशियल सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज को एवरी डे उनको इसके इनसे असबाब सीखने हैं, और वो बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं। ये अफवाज पाकिस्तान वाले फ्रंट पे भी लड़ रहे हैं और पीछे अपने बच्चों की कुर्बानियां भी दे रहे हैं। पुलिस के लोग भी, सेकंड लाइन फोर्सेस के, हमारी सिविल आर्म फोर्सेस के लोग भी, पूरी कौम, ये सारी इसके अंदर इन्वॉल्व है। और आई एश्योर यू कि हम किसी पॉलिटिकल वो पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, पूरी कौम यकजा है इसमें इख्तिलाफ नहीं। हमें सर यकजा जब भी हम होते हैं, हमारे फूल मुरझाएं तो हम यकजा होंगे, हमारी हजारों जानें ज़िलज़िला में जाएं तब हम यकजा होंगे, हमारा एक हिस्सा टूट के एक और मुल्क बन जाए तब हम यकजा होंगे। तो ये यकजा पहले नहीं हो सकते कि मतलब अपने इख्तिलाफात अपनी जगह। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि अगर 1 माह 2 माह ये एक्टिविटी पेशावर में होती रही है कुछ हफ्ते, तो क्या हमारा सिस्टम फेल हो गया है कि ट्रेस नहीं कर पाया कि कुछ इस तरह का प्लान हो रहा है? देखिए बात यह है कि जब ये दहशतगर्द अपनी वारदात में कामयाब हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो सिक्योरिटी निजाम है वो डिटेक्ट नहीं कर सका और वो फेल हुआ। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो उधर पलट। लेकिन आपको ये भी देखना है कि बहुत सी ऐसी वारदातें हमारे सिक्योरिटी के लोग अबॉर्ट करा देते हैं, थवाट करते हैं, फोर्स स्टॉल करते हैं, उनको पहले से खत्म हो जाती है। ये एक बहुत अंतोनाक वाकया है कि इसके अंदर वो बच्चों के ऊपर जाके, चूंकि कोई भी मुअज़्ज़ब मुआशरा तो दूर की बात है, मेरे ख्याल है जानवरों को भी कई दफा ये ख्याल आता है कि ये छोटा है और उसके ऊपर वो हाथ नहीं डालते। सर ये कोई एबनॉर्मल शख्स भी हो, एबनॉर्मल शख्स भी कोई हो, क्या वो 132 जानवरों को भी मार सकता है? ये किस तरह के लोग हैं? मतलब कितनी इनकी ब्रेन वॉशिंग हुई है? क्या है ये पागल हैं या जिस तरह इनको क्या ख्वाब ऐसे दिखाए जाते हैं? देखिए ये वो लोग हैं जो लोगों को ज़बह करके उनकी जो हेड्स हैं उनसे खोपड़ियों से फुटबॉल खेलते रहे। आपको ये पता है? तो हमें इस तरह, तो इसलिए इसका जो रिस्पांस है वो कौमी यकजहती है, वो इत्तेहाद है, वो एक रिजॉल्व है और वो अपग्रेडेशन है आपकी इंटेलिजेंस की, अपनी पुलिस सर्विस की, अपनी सिविल इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सिविल आर्म फोर्सेस को अपग्रेड करना, बॉर्डर को मैनेज करना, आपकी लेजिस्लेशन को बेटर करना, आपकी क्रिमिनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करना। यही वो स्टेप्स हैं जिसके ऊपर इनको सर जोड़ के बैठना होगा सारे लीडर्स को, और ये देखना होगा कि प्रोविंशियल सतह पे, फेडरल सतह के ऊपर, अफवाज की सतह के ऊपर इनको क्या स्टेप्स लेने। लेकिन जनरल साहब ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिसमें इवन भारत भी देख लें, और वो तो हमारा दुश्मन है, कोई मौका नहीं जाने देता होगा, इधर से अफगानिस्तान भी कहने को तो भाई है माशाल्लाह, हुकूमतें उनकी या उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी वो हमारे साथ हमेशा इस तरह की हरकतें करती हैं। ये जो आपने कहा जीपीएस और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उनके पास, मिलिटेंट्स के पास, ये कहां से आते हैं? क्या इनकी कड़ियां मिलती हैं भारत से या जो भारत को सपोर्ट करते हैं? देखिए इसको तो आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। आप मुझे बताएं कि अगर हमारे अवैध जहाज जो एक तकरीबन $1.5 अरब का है और P3C ओरियन, उसका बेनिफिशियरी कौन है? क्या एक दहशतगर्द आके उसको उड़ा देगा तो उसका कोई फायदा होगा इसके अंदर? उसको पता कैसे
چلا ہے کہ کون سی بیس پہ کس ہینگر کے اندر کس گیٹ سے کون سا جہاز ہے. ان کے پاس تو سینسٹیو ڈیوائسز ہے. سو اس لیے فارن انٹیلیجنس کا انوالو ہونا اور یہ جن لوگوں نے ہمارے بارڈر کے ساتھ قوصل خانے بنائے ہوئے ہیں اور جو انوالو بلوچستان کے اندر BLA کس نے کریٹ کیا اور ملک کے اندر بھی وہ اس طرح کا جال بچھا ہوا ہے, تو یہ فار شور اس کے ڈانڈے بار بھی ملتے ہیں. ہمیں یہ تو کوئی بہانہ نہیں کہ ہم اپنی تیاری نہ کریں, ہمیں بھی بہت کچھ لیک کرتے ہیں. پولیس فورس لے کے آپ کے اندر انٹرنل انسٹیٹیوشن, آپ کی قومی یکجہتی ضروری ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ خطے میں کیا ہو رہا ہے اور بین الاقوامی سطح کے اوپر نیوکلیئر پاکستان کو کون ڈائجسٹ کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں ایکسٹیریئر منور بھی کرنا ہے, ہمیں ایک ڈپلومیٹک اوفینسو بھی کرنا ہے, ہمیں اپنے پاکستان کی آئسولیشن بین الاقوامی سطح پہ ختم کر کے دوستوں میں اضافہ کرنا ہے. ڈپلومیٹک اوفینسو جو کرنا ہے جنرل صاحب, اس میں آپ یونائٹڈ ہوں گے تبھی. آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں KP کے, تو ان کی پرائرٹی بظاہر نظر نہیں آتی. مجھے نہیں یاد ان کے نمبر آف ٹرپس ان KP کے نمبر 1. اور عمران خان صاحب ساری KP کی حکومت یہاں کنٹینر میں بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. KP کی حکومت جن کا کام ہے لوگوں کو. سر KP کا کوئی خاندان